सभा में उपस्थित सभी धन्यष्ट महानुभावों को, वंदिनी मातृशक्ति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप सभी आर्यजनों को ये विदित है, सनातन धर्म के मानने वालों को ये विदित है कि आज हमारा, इसको हम भारतीय नहीं कह सकते, क्योंकि मानव सभ्यता जो इसी आर्यावर्त की भूमि में आरंभ में जन्मी, और कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार यहीं से जा जाकर के अलग अलग देश बसाए गए। उस सभ्यता का शुभारंभ आज से 1,96,93,125 वर्ष पहले आरंभ हो गया था। कल हमारा 24 समाप्त हुआ है, 124, और आज से 125वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि प्रकृति में भी नूतनता है। जितने भी वृक्ष आदि हैं उनमें भी नवीन कोपल फूट रही है। शरीर में भी इस समय मेरी माताओं बंधुओं एक नवीनता नजर आती है। जो रक्त इस समय बनेगा, यदि मनुष्य खान पान का ध्यान रखे तो वो भी बड़ी तेजी के साथ बनता है, इसीलिए इसको नौरस के दिन भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। और संयोग की बात यह है कि ये जो नववर्ष हमारा है, जैसा कि मैंने कहा, केवल भारत का नहीं अपितु भूमंडल पर सभी मनुष्यों का नववर्ष यही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई 31 दिसंबर को रात के 12 बजे अपनी नादानी में सड़कों पर उतर आए, बम फटाके फोड़ने लगे और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगे, तो वो जीसस क्राइस्ट का तो नया साल हो सकता है, पर वो भगवान श्री राम के मानने वालों का नया वर्ष नहीं हो सकता। वो कृष्ण जी के मानने वालों का नया वर्ष नहीं हो सकता। अपितु ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की परंपरा को आप अगर मानते हैं तो ये हमारे लिए वो नववर्ष नहीं हो सकता। और कोई कहे कि जीसस ने बहुत भला कर दिया, मुझे नहीं पता कि आप कितना उनके विषय में जानते हैं, कितना पढ़ते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति वास्तविक अर्थों में परोपकारी होगा तो उसके जीवन में किसी भी कार्य के लिए बलात् चीजें नहीं होंगे। आज किसी की गरीबी का फायदा उठा करके अगर पता लगा कि केवल उसकी परिस्थितियों को थोड़ा सा अनुकूल बना करके बाद में उसका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो ये किसी परोपकारी संस्था का काम नहीं है, निवेदन कर दूं। दूसरी बात, जब कोई परोपकार करता है, उपकार करता है, मान लीजिए आप किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाएं, गरीब बच्चे को पढ़ाएं, आपने उसको पढ़ा करके उसे स्वतंत्र छोड़ दिया कि बेटे जो तुम्हें उचित लगे तुम उस मान्यता को मानो, तो आपका उस पर उपकार करना सफल सार्थक है। और यदि उन अनाथ बच्चों को अपनी संस्था में लेकर के, और जिन बच्चों के, अनाथ बच्चों के नाम राम थे, उनको जोजस बना दिया है जी, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो इसका मतलब ये दुनिया की नजर में मदर टेरेसा का उपकार हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो ये कोरा कोरा धर्मांतरण है। इस बात को हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज ये हमें पढ़ा दी गई है कि सबकी बात मानो, सब एक ही जगह तो जा रहे हैं, और हम इस बात को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ,
कोई भी किसी माध्यम से जाए, किसी रास्ते से जाए, सब एक जगह जा रहे हैं तो सबकी बात मानो तो ठीक है। अगर सब एक जगह जा रहे हैं तो फिर जो प्रातःकाल गौ माता को रोटी देता है या उसको चारा डालता है, उसकी सेवा करता है, वो भी वहीं पर जाएगा। और जो दिन दहाड़े उसके ऊपर 200 डिग्री सेल्सियस तक खोलता हुआ पानी डाल रहा है, या जो गर्भवती गौ माता के पेट पर चीरा दे करके उसके बच्चे को वहां से निकाल रहा है, या जो उसकी गर्दन काट रहा है, या जो उसकी चमड़ी उतार रहा है, फिर तो वो भी वहीं जाएगा, है ना। पता लगा कि फिर तो एक बहन बेटी की सुरक्षा प्रदान करने वाला और एक उस पर बलात् ध्यान रखना, अपनी हिंसकता का प्रयोग करने वाला, फिर तो दोनों वहीं जाएंगे। एक व्यक्ति धार्मिक कार्यों में दान करने वाला और एक व्यक्ति चोरी चकोरी करने वाला, फिर तो दोनों वहीं जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ तो सरकार मद्य निषेध विभाग चलाती है और दूसरी तरफ सरकारी ठेकों के लाइसेंस देती है। अब ये नहीं पता चलता कि पिलाने में खुश है कि छुड़वाने में खुश है ना। ये तो वही बात हो गई ना। एक तरफ तो आप जीव संरक्षण विभाग चला रहे हैं, जीवों पर दया करो, और दूसरी तरफ आप कत्ल खानों को लाइसेंस बांट रहे हैं, तो आपका ही नहीं पता लगता कि कटवाने में खुश हो कि बचवाने में खुश हो। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये खतरनाक हुआ, ध्यान रखना। जानते हो किसके लिए? जिनका नामो निशान नहीं था। आज उन ईसाइयों के 135 देश हैं जिनका नामो निशान नहीं था। आज इस्लाम के मानने वालों के 56 देश हैं, और जिनसे मानव सभ्यता आरंभ हुई, जो पूरी सृष्टि पर फैले हुए थे, पूर्ण रूप से ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं का है, अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक भी नहीं है आपके पास, एक भी नहीं है आपके पास। अब कोई कहे कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो थोड़ी सी, ये फ्लेक्सिबिलिटी रख रख करके ही तुम्हें सीमित कर दिया गया। इस फ्लेक्सिबिलिटी का ये परिणाम हुआ। और फ्लेक्सिबिलिटी रखने की बात वो कर रहे हैं जो राम की जय जयकार करते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी रखते तो ताड़का जैसी राक्षसी कभी ना मरती। अगर राम जी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते तो सुबाहु को मारना ना पड़ता, उसकी सेना को मारना ना पड़ता। पर जानते हो भगवान श्री राम का मिशन जो 15 वर्ष की आयु से आरंभ हो चुका था, और जब तक पूरे के पूरे दंडक वन की सफाई करके रावण जैसे आताताई का नाश नहीं कर दिया, तब तक भगवान श्री राम का धनुष कंधे से उतरा नहीं है, निरंतर कंधे पर ही टंगा रहा। ध्यान रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, इसलिए उन शर्तों को ध्यान से देखना। एक नियम लिखा ऋषि दयानंद जी ने, सबसे प्रीति पूर्वक। आगे बोलो, जोर से बोल दीजिए। भोजन तो करके आए होंगे ना? हाँ, धर्मानुसार। और तीसरा बोलना, यथा योग्य वर्तना चाहिए। कहने को एक छोटा सा नियम है आर्य समाज का, पर जब इस पर विचार करोगे तो आप लोगों को इसमें कहीं ना कहीं चाणक्य जी की, विदुर जी की नीतियां समाहित मिलेगी। सबसे पहली शर्त महर्षि दयानंद ने यथा योग्य की नहीं रखी, धर्मानुसार की नहीं रखी। सबसे पहली शर्त क्या रखी? प्रीति पूर्वक। किसी पर आते टूट के पड़ो नहीं। आपका जो पता लगा कि व्यक्तित्व है वो अटैक करने वाला ना हो। सबसे पहली शर्त रखी प्रीति पूर्वक। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको जो भी व्यक्ति सेवा करता हुआ मिलेगा, उसकी एक विशेषता होगी, वो जो कार्य कर रहा है कैसे कर रहा है, जोर से बोलो, प्रीति पूर्वक। प्लेटें धुल रहा है तो, जूते उठा रहा है तो, चप्पल उठा रहा है तो, झाड़ू लगा रहा है तो, दरिया बिछा रहा है तो, चेहरे पर शिकन नहीं है। क्या है? प्रीति। और उसी प्रीति का परिणाम है कि जब वहां सेवा करने वालों में प्रीति है तो फिर लेने वालों में भी इतनी प्रीति है कि अगर वो रेटी भी ले रहे हैं तो ऐसे दोनों हाथों में ले रहे हैं। गिव एंड टेक की थ्योरी चल रही है, और ये चीज बहुत सारी संस्थाएं इसको अडॉप्ट करके आज बहुत दूर पहुंच गई है। सिद्धांत नहीं है उनके पास। आप ब्रह्म कुमारीज में चले जाइए, वहां पर आपको सिद्धांत नहीं मिलेंगे,
लेकिन उनका जो व्यवहारिक पक्ष है वो इतना मजबूत है, वो इतना मजबूत है कि वो चेहरे से प्रसन्नता को गायब ही नहीं होने देते। पता नहीं कौन सी हंसी वाली गैस सुबह सुबह उनको सुंघा दी जाती है, और उसी चीज से प्रभावित होकर के व्यक्ति तेजी के साथ में दौड़ता है। फिर वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं तो सिद्धांत के नाम पर इतना कचरा है कि आधा घंटे बैठ जाए तो सैद्धांतिक पक्ष पर धराशायी, बिल्कुल 5000 वर्ष वो मानते हैं। आज आप जिस जन्म में जो हैं, स्त्री हैं तो अगले जन्म में भी स्त्री बनेंगे, पुरुष है तो अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेंगे, जो अगले जन्म में पशु है वो पशु ही बनेगा, जो पक्षी है वो पक्षी बनेगा। फिर कर्म व्यवस्था कहाँ रही, तो कोई उत्तर नहीं है। लेकिन ये मैं उनकी बड़ाई कर रही हूं। तो इसी पक्ष को लेकर के पता लगा मेरी मातों बंधुओं, कितने लोग, तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा हरियों को संबोधित करते हुए, सबसे पहले हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, जोर से बोलो, प्रीति पूर्वक। फिर किसी ने सोचा चोर भी आ जाए तो क्या उससे भी प्रीति करनी चाहिए, डाकू आ जाए, बदमाश आ जाए, कोई लाल कपड़ों में सत्यानाशी आ जाए, कोई अपने आप को विद्वान कहकर के ठगी करने वाला आ जाए, तो उसके लिए क्या करें। तो फिर क्या कहा ऋषि दयानंद ने, धर्मानुसार। वहां धर्म क्या कह रहा है, और धर्म के लक्षण, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्कम मत क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। फिर ये पूरा का पूरा जो आपको दे दिया एक सिलेबस धर्म का, वो लक्षण वहां देखने की कोशिश करो वो है या नहीं है। और जब आपको ये कंफर्म हो जाए डेफिनेटली कि ये लक्षण व्यक्ति में नहीं है, तो तीसरा ऋषि दयानंद कहते हैं फिर यथा योग्य। अगर माला डालने वाला है तो माला डालो, और पता लगा कि माला में भी अंतर है। एक है कि जिसके गले में फूलों की डाली जाएगी, और एक है कि जिसके गले में जूतों की डाली जाएगी। तो यथा योग्य देखो कि जूतों वाला कौन है और फूलों वाला, झंडे वाला कौन है और डंडे वाला, ये फिर आपको देखना है। अगर हम पढ़ें और चिंतन पूर्वक विचार पूर्वक चले तो हमें सही सही धर्म का स्वरूप समझ में आ जाएगा, कर्तव्यों का स्वरूप समझ में आ जाएगा। फिर हम सिद्धांतों की तरफ दौड़ेंगे कि हाँ यही फैक्ट है, यही सही है। और अगर किसी ने हमें कह दिया है कि जहां चप्पल उतार के आए हो ना, बुद्धि भी वहीं छोड़ के आना, क्योंकि जो यहां से कहा जाए बस उसे ही सत्य मान लेना, तो फिर आप कभी सत्य से परिचित नहीं हो सकते। फिर आप वही बात कहोगे कि सबकी मानो, सब वहीं जा रहे हैं। ओ मेरी मातों बंधुओं, सब वहीं नहीं जा रहे हैं। प्रकृति ठिठुर रही हो, वनस्पतियां सिकुड़ रही हो, आप दुबक्कर के घर में रजाई में बैठे हुए हो, हीटर आपने चला रखे हैं, और उस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती आप पर थोपे कि जी यही नया वर्ष है, तो अपने विवेक और चिंतन से एक बार ये जरूर देखना कहां नवीनता है। पर आज आपको हर जगह नवीनता नजर आ रही होगी, वृक्षों में, वनस्पतियों में, शारीरिक दृष्टि से, हर प्रकार से। इसलिए महाराज दशरथ ने श्री राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए इसी चैत्र मास को चुना। महर्षि दयानंद जी को जब आर्य समाज की स्थापना करनी थी तो उन्होंने भी इसी मास को चुना। और एक नहीं, अनेक घटनाएं इससे जुड़ी हुई है। केवल किस कारण से बोलो, नववर्ष होने के कारण से। इसलिए यह हमारा नववर्ष है। और एक दृष्टि से वहां भी विचार करके मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन मैं चिंतन कर रही थी बैठ करके कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से निकली है। ये तो सब मानते हैं, नास्तिकों को छोड़ करके या कम्युनिस्टों को छोड़ करके। तो पता लगा कि एक विद्वान कोई है, मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा उनका, उन्होंने कहा कि जैसे बाहर के ही थे कोई स्कॉलर, मातृ शब्द संस्कृत में मां के लिए प्रयोग आता है तो इसी का इंग्लिश में क्या बन गया, मदर।
पितृ शब्द आता है फादर के, वो पिता के लिए, तो इसी का क्या बन गया? फादर। भ्रातृ शब्द आता है तो उसी का ब्रोदर बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी। उसी में था कि जैसे हमारे यहाँ पर संस्कृत में 7 को सप्तम कहते हैं, तो सप्तम से ही क्या बना जी? सितंबर। 8 को अष्टम कहते हैं तो उसी से क्या बना बोलो? अक्टूबर। और पता लगा कि नवम 9 को कहते हैं तो नवम से ही क्या बन गया? सीधे सीधे नवंबर। और पता लगा 10 को दशम कहते हैं तो दशम से ही सीधे सीधे क्या बन गया? दिसंबर। अब आप यदि कभी अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करेंगे तो पता लगा कि अगर सप्तम से सितंबर बना है तो वो काउंटिंग वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। आप गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 7 पर आते आते संख्या कहां तक पहुंची? केवल जुलाई तक पहुंची। पर आप गिनना शुरू करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, जनवरी और फरवरी। बिल्कुल कैलकुलेशन आपका ठीक वहीं पर आ जाएगा। तो किसी की भी दृष्टि से वो नया साल नहीं है, आज नया साल है। इस नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।